हेलो, नमस्ते। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट्स अ संडे अगेन। और ये वीक तो काफ़ी अच्छा हुआ, काफ़ी अच्छा गया। इस वीक में एक चीज़ सीखने को मिली और वो ये कि नींद सबसे महत्वपूर्ण होती है। एक रात, केवल एक रात की बात है, मैंने मुश्किल से 3 बजे तक जाग कर, क्योंकि काम एक्स्ट्रा हो गया था तो मैंने सोचा कि एक्स्ट्रा जो काम है उसको निपटा लिया जाए, क्योंकि दूसरे दिन बर्डन बढ़ जाएगा और टाइम बिल्कुल रहेगा नहीं। तो केवल 3 बजे तक जाग के मैंने वो काम कंप्लीट किया और पता नहीं कैसे सुबह मेरी 6 बजे नींद खुली नहीं। अलार्म बजा तो खोलना पड़ा। इस वजह से 3 घंटे की ही नींद हो पाई। और 6 बजे मैं नहीं उठूँ तो देर हो जाए, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लगता है खाना वाना बनाने में और 10 बजे तक मुझे निकलना होता है कोचिंग। तो इस चक्कर में 3 घंटे की नींद जो ली मैंने, उसके बाद 3 घंटे की क्लास में मैं 5 मिनट भी एक्टिव नहीं रह पाई और पूरा का पूरा दिन मेरा बर्बाद हुआ। लेकिन उसी रात को दीदी गई थी डांडिया नाइट्स में। देख रहे हैं आप, पढ़ाई के टाइम पे नींद आ रही है, डांडिया नाइट्स के बाद के टाइम पे नो एनी नींद, नो थकान, नथिंग। ऑल्दो नहीं, ऐसा नहीं है, वो ठीक है क्योंकि सब जा रहे थे, एक्साइटमेंट थी तो मैं भी चली गई। पर वहाँ से आने के बाद फुल थकान मालूम चला था और सर तो जो भारी हो रखा था। तो नींद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं किसको कितना चाहिए। ऑल्दो वो जो प्रिस्क्राइब किया जाता है लोगों को वो यह है कि आप 7 से 8 घंटे की नींद लें, पर आप 6 घंटे की नींद भी अगर आपको पूरी हो रही है बिना किसी टेंशन के तो बहुत अच्छी है। पर एक मिनिमम टाइम पीरियड तो होना चाहिए जिससे, क्योंकि नींद एक ऐसी चीज़ है ना जो आपकी बॉडी को रिवाइव करती है। और वो जो रिवाइवल होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बाद से ना मेरा एक दिन नहीं गया। ऐसा नहीं है कि आपका एक दिन जाएगा, मेरा लगातार 2 दिन गया। मतलब एक पहला दिन, दूसरा दिन, फिर ट्रैक पे आते आते काफ़ी टाइम। आज भी मेरा सर, मतलब ऑल्दो आज तो संडे था तो मैं तो देर तक सोई हूँ, लेकिन फिर भी वो भारीपन रह जाता है सर में। सर दर्द तो अलग से होने लग जाता है फिर। बाकी अपडेट्स के नाम पर और कुछ, अगर पढ़ाई वगैरह की बातें करूँ मैं, वही तो है अपडेट जो देना रहता है कि नहीं। तो सी सेट स्टार्ट किया है फाइनली 10-15 वीडियो निकलने के बाद। और वो 2.5 घंटे की क्लास मैं कैसे कंप्लीट करूँगी भगवान ही जाने वो तो, लेकिन कंप्लीट करना है। बर्डन ज़्यादा हो जा रहा है या मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हूँ शायद, क्योंकि आज दीदी ने संडे के चलते इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लिया और फिर तो 3 घंटे लगातार नहीं, 2 घंटे लगातार रीलें स्क्रॉल करी गई हैं सुबह उठने के बाद ही तुरंत। तो सुबह उठते ही अगर आपको जैसे ऐसा है कि ठीक है संडे को आपको थोड़ा तो चाहिए कि ठीक आप सोशल मीडिया वगैरह या चिल कर लें थोड़ा सा, अगर आपको चिलिंग का माध्यम सोशल मीडिया है तो। पर मैं तो ये कहना चाहूँगी कि रील इज़ अ चीप डोपामिन, उसको चिलिंग का ज़रिया नहीं बनाया जाना चाहिए। कह कौन रहा है देख लो, तुम खुद सीख लो। हो ही नहीं पा रहा है। नहीं मतलब ठीक है, पर सुबह सुबह उठते ही संडे के दिन ये नहीं है कि सुबह चिलिंग ही करनी है। सबसे पहले अगर आपको कपड़े बर्तन वगैरह जो भी धुलना है वो सब भी करना है, तो सबसे पहले सुबह उठते ही ब्रश व्रश करने के बाद सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आपने संडे के लिए जो भी पढ़ने का काम डिसाइड कर रखा है, निर्धारित कर रखा है, उसको सबसे पहले ख़त्म कर लें, ताकि वो बर्डन ना रह जाए। उसके बाद आपके पास पूरा दिन बचा, आप चिलिंग करिए। लेकिन जब आप चिलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो वो एक इनर्शिया होता है ना कि नहीं अब तो बॉडी चिलिंग के मोड में है, नाउ द बॉडी नीड्स चिलिंग ओनली। तो बस उसी के चक्कर में ख़राब हो जाती हैं चीज़ें और फिर पूरा दिन फुर्र हो जाता है। फिर आपको लगता है अरे ये तो पढ़ने के लिए डिसाइड कर रखा था, ये तो हुआ ही नहीं। और फिर तो पूरा दिन निकल जाता है। फिर तो आप पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, जब समय निकल गया तो क्या पछताने का फ़ायदा कि नहीं रहे, मेरा ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। एक तो भाई यहाँ का मौसम, क्या बताऊँ यहाँ के मौसम का। भाई रात में मात्र 5 मिनट के लिए इतनी तेज़ बारिश हो जाती है, उसके बाद सुबह इतनी तेज़ धूप हो जाती है। करना क्या चाहता है ये मौसम आखिर, समझ ही नहीं आता है। और एक समस्या तो और है ये कॉलेज वाली, भाई अटेंडेंस। कोई बात नहीं, आई मैनेज, रो धो के भी सही, पर आई मैनेज। और एज सच भाई एक इंसिडेंस पता है क्या हुआ, मतलब आई वॉज शॉक्ड।
मतलब ये कल की ही बात है। कल मैं शाम को कोचिंग से आ रही थी और बहुत लेट नहीं हुआ था, कल मैं कोचिंग से जल्दी आ गई थी, 7 बजे आ गई थी। 7 नहीं 7:30, तो 7:30 के बजे के आस-पास अंधेरा हो जाए और मेरी गली के ठीक बाहर एक लड़का खड़ा हुआ था एंड दैट गाय वाज़ लाइक कि पहले तो उसने कहा कि हेलो, तो मुझे लगा किसी और को, तो आई जनरली डोंट रिप्लाई ऐसे, कोई भी ऐसे बुलाते तो नेवर। इट्स लाइक कि भाई मुझे बोलते शर्म आ रही है, उसने तो ऐसे बोल दिया और मैं ऐसे जा रही हूँ, ये तो है कि अंधेरे में मैंने उसकी शक्ल-वक्ल देखी नहीं है। मैं गली से एंटर कर रही हूँ एंड देन गाय वाज़ स्टैंडिंग ऑन द बाइक एंड बी लाइक मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। आई मीन भाई मेरे शहर में ठीक है, प्रयागराज ये देश अपना है, प्रयागराज भी अपना ही है, पर मेरे शहर में किसी ने ऐसा कहा होता ना, वही लथेड़ के मारती मैं उसको। बट जस्ट बिकॉज कि भाई यहाँ जान पहचान वाले लोग नहीं हैं तो आई कांट से एनीथिंग। पर भाई उसके बाद उसने 2 से 3 बार, लिटरली 2 से 3 बार बहुत तेज़ तेज़ से हेलो सुनिए मैडम ऐसे करके। भाई कुछ है सिविक सेंस वगैरह कुछ है? खैर वो तो नहीं है, आप भारतीय हैं, आपके अंदर सिविक सेंस होना ट्रेडिशन के खिलाफ है। पर भाई साहब हिम्मत तो देखो, एंड दैट वाज समथिंग वेरी शॉकिंग, लाइक फर्स्ट टाइम दैट हैपेंस विथ मी, हैपेंड विथ मी, फर्स्ट टाइम दैट हैपेंड विथ मी भाई। मतलब भाई साहब, अब मैंने आसपास देखा, मतलब कोई भी नहीं था, इट वाज लिटरली नो बडी। एंड इट्स गुड कि मैं रिप्लाई नहीं करती, इट्स गुड कि मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट हूँ, अपने शहर में नहीं हूँ। वहाँ तो मैं लथेड़ के मार देती कस के, 2-4 कंटाप तो धर देती। यार हद है, कुछ भी चल रही हैं चीज़ें। खैर मैंने इग्नोर किया, क्या ही कर सकती हूँ मैं उसके अलावा। और अच्छा ये सब बंद कैसे कराया जा सकता है मुझे तो समझ में नहीं आता, क्योंकि हर जगह चीज़ें लोग कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और इससे वर्स वर्स चीज़ें लोगों के साथ हुई हैं और लोग तो डर भी जाती हैं। भाई मैं, हाँ मुझे भी डर लगता है, क्यों नहीं लगेगा। पर ठीक है, इट्स लाइक कि आई एम इमोशनली स्ट्रांग, तो मुझे इतना ये तो मत ही बोलो तुम, कितनी इमोशनली स्ट्रांग हो मालूम है सब, ठीक है। पर ठीक है, मतलब मुझे इतना वो डर नहीं लगता कि मैं एकदम, हो तो जाती हूँ थोड़ा बहुत, पर कोई बात नहीं, इग्नोर ही कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए। जब तक आप सोसाइटी में कोई चेंज नहीं ला सकते तब तक तो यही करना पड़ेगा। बाकी वंस यूल गेट द पावर, यूल ऑल्सो गेट द पावर टू चेंज द सोसाइटी ऑल्सो। तो पढ़ाई करो, ठीक है, तुमको ये सारी चीज़ें भी रेडिकेट करनी है सोसाइटी से। सो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।